क्लासेस में जैसे कि मतलब आज की क्लासेस में हम लोग बाइनरी कोड के बारे में जानेंगे। देखो बाइनरी कोड हमारा 0 और 1 जो कंप्यूटर अपना है, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेजेस समझता है। मशीन है भाई, मशीन ही की लैंग्वेज नहीं समझेगा ना वो। तो जैसे कि दो ही नंबर्स उसे आते हैं और कुछ नहीं आता है मशीन को, यानी कि कंप्यूटर को 0 और 1 आता है। तो 0 1 के बेसिस में जब बहुत टाइम पर फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने अभी पढ़े थे कुछ टाइम पहले कि फर्स्ट जनरेशन में 0 और 1 मशीन को समझना बहुत ईजी होता है, बट इंसान को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब ये जो कुछ लिखे होंगे ये तो आपको भी नहीं समझ में आ रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन यही अगर आप है ना उसमें लिख दो कि कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कंप्यूटर कोड जो दो ही तरीके से जानता है, वो 0 और 1। तो 0 और 1 की ही लैंग्वेज को हम बाइनरी कोड बोलते हैं, क्योंकि वो केवल ये कोड समझता है, ये कोड, ठीक है। तो ये जो दो डिजिट्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, इसी दो डिजिट से सब कुछ बनता है। नंबर भी बना लेता है वो, लेटर्स भी बना लेता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बना लेता है, हर तरीके की लैंग्वेज लिख लेता है केवल 0 और 1 से, ठीक है। जिस तरीके से ये लिखा है ये कोड है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मशीन को समझ में आ जाएगा। तो डिवाइसेस टिपिकली ऑर्गेनाइज द कोड इनटू सेगमेंट्स लाइक called bits and bytes. Bits are single digit, either 1 or 0, because one bit is very small and impractical for use. Computers group them into bytes, which are 8-bit units. अब ध्यान से सुनिएगा, एक बिट कितना होता है? एक नंबर लिखना है, एक बिट। तो यहाँ पे कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बिट्स बराबर एक बाइट बन जाता है, ठीक है। अगर मैंने 8 बिट्स में यानी कि 0 और 1 ये एक सिंगल नंबर लिखना ही हमारे 1 बिट होता है, तो 8 बिट्स बराबर एक बाइट। अगर मैं यहाँ पर 16 बिट्स लिख दूँ तो कितने कितने हो जाएंगे बाइट्स? 2 बाइट्स हो जाएंगे आपके। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पर दे रही हूँ क्वेश्चन, वो आप बताना, ठीक है, कमेंट में। 48 बिट्स बराबर कितने बाइट होंगे? जब 8 का टेबल चलेगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद लेटर ए स्टोर्ड एज अ बाइट इन मेमोरी, ठीक है। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा क्या होता है वो आगे की क्लास में बताते हैं।